Hello बच्चों, let's read the question. Which one is correct about crossing over genetic recombination? Statement number 1 है it occurs in tetrad stage which occurs in Pachytene of the prophase 1 of meiosis. Statement number 2 it occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Statement number 3 है it is recombinase enzyme mediated process. Statement number 4 है it is also the reciprocal transfer of genes between non-homologous chromosomes. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्रॉसिंग ओवर या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बेसिस में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर होता कहाँ है। क्रॉसिंग ओवर मेनली मियोसिस में पाया जाता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव और सेक्स सेल्स का डिवीजन होता है। अब मियोसिस में मेनली हमारे 5 फेजेस होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट फेज होता है लेप्टोटीन, सेकेंड फेज होता है हमारा जाइगोटीन, थर्ड फेज होता है हमारा पैचेटीन, फोर्थ फेज होता है डिप्लोटीन एंड लास्ट और फिफ्थ फेज होता है हमारा डायकाइनेसिस। क्रॉसिंग ओवर जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है हमारा पैचेटीन फेज में। पैचेटीन फेज में सबसे पहले होता है टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड का मतलब होता है 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है सेम या फिर सिमिलर क्रोमोसोम। तो जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमेशा टेट्राड में होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर में जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, फॉर एग्जांपल दिस जेनेटिक एक्सचेंज और क्रॉसिंग ओवर ये हमेशा होता है नॉन सिस्टर बट होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। नॉन सिस्टर का मतलब होता है नॉट आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, क्योंकि ईच क्रोमोसोम्स जो हमको मिलता है वो हमें ईच पेरेंट से मिलता है, तो ये आइडेंटिकल नहीं होते। बट होमोलोगस होने की वजह से दे आर मोस्टली इन सेम लेंथ एंड साइज। अब क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है। क्रॉसिंग ओवर में होता है ब्रेकिंग एंड रीयूनाइटिंग। पहले टूटता है और फिर जुड़ता है ऑफ क्रोमैटिड सेगमेंट्स। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमैटिड से एक सेगमेंट टूटता है, यहां से टूटता है, एक्सचेंज होता है एंड अपनी अपनी प्लेसेस में ज्वाइन हो जाता है।
एंड ये पूरा मीडिएट होता है आपका एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स से, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है हमारा ब्रेकिंग एंड रीयूनाइटिंग में, एंड इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, it occurs in tetrad stage which occurs in patchotin of prophase 1 of meiosis is correct. And then statement number 2, it occurs between non-sister chromatids of homologous chromosome is also correct. And third statement हमारा जो है it is recombinase enzyme mediated process, ये भी correct है। बट जो हमारा लास्ट ऑप्शन है इट इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दैट ऑल एक्सेप्ट 4 हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।